हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ जो इस बार हो रही है अक्षय नवमी। इसको आप अक्षय नवमी के साथ साथ आमला नवमी भी कह सकते हैं। तो चलिए इस दिन जानते हैं हमें कैसे भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और ये अक्षय नवमी मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों इसकी पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में सारी जानकारी कि अक्षय नवमी की क्या महिमा है और ये व्रत क्यों किया जाता है। तो अक्षय नवमी की मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से कई जन्मों तक के अच्छे फल हमें प्राप्त होते रहते हैं। ये नहीं कि आज हमने व्रत किया तो हमें आज के ही दिन इसकी फल प्राप्ति होगी, बल्कि आने वाले जन्मों तक के हमारे सुधर जाते हैं। तो ऐसी ही है ये अक्षय नवमी जो इस बार हो रही है 10 नवंबर को। और अक्षय नवमी जो मनाई जा रही है 10 नवंबर को, तो आज के दिन जो आज है 10 नवंबर, तो आज लोग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे और व्रत रखेंगे। तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे और व्रत रखेंगे। तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा काफ़ी सुख फलदायी मानी जाती है। मान्यता ये है कि इस दिन पूजा पाठ करने से कई जन्मों तक के अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं हम और बताते हैं आप सभी को कि भगवान की कृपा पाने के लिए हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अक्षय के दिन यानी अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, शिव और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला पैदा हुआ था और इसीलिए इसे आमला नवमी की संज्ञा दी गई और इसीलिए आमला नवमी की व्रत रखा जाता है इसी दिन, क्योंकि आज के ही दिन आंवला का पैदा हुआ था और आंवले के लिए ही व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले की उत्पत्ति परम पिता ब्रह्मा जी के आंसू की बूंदों से हुई थी और आंवले को विश्व की शुरुआत का सबसे पहला फल मानकर पूजा जाता है। और मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को 2 वक्त सुबह और शाम आंवला अर्पित करना चाहिए। और मान्यता ये भी है कि इस दिन आंवले के पेड़ के पीछे बैठकर खाना बनाना चाहिए, जिससे सेहत अच्छी होती है। और भोजन में स्वतः गिरने वाली आंवला की पत्तियों को प्रसाद के समान माना जाता है और इस दिन प्रसाद के रूप में आंवले का सेवन बेहद शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि अगर हम आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाएंगे और खाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से पेड़ की पत्तियों में से कुछ ना कुछ तिनके गिरेंगे, वो हमारे प्रसाद के समान होते हैं और उनको सेवन करना चाहिए उस दिन आंवले नवमी के दिन, जो कि शुभ माना जाता है। और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान करने से धन धान्य बना रहता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए ये रही आज की जानकारी कि आमला नवमी पर हम किस तरह पूजा अर्चना करें, कैसे हम खाना खाएं और कैसे हम दान करें। और आप सभी को ये सारी जानकारी, आप सभी को अक्षय नवमी के बारे में सारी जानकारी यानी कि आमला नवमी की सारी जानकारी कैसी लगी और आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और कैसे भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल।